नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का संग्रह, प्रश्नोत्तरों का संग्रह है। प्रिय छात्रों, पहले अपन पढ़ चुके हैं अन्य प्रैक्टिस सेट। अब उसी क्रम में अपन चलते हैं। वो इस प्रकार है। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? देखो प्रिय छात्रों, ये है राजस्थान में बहती है। अर्थात ये अधिकांशतः पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है। आजकल टिपिकल पूछने जाने लगा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आजकल पढ़ लेते हैं। तो चलो अपन पढ़ते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ये नदी अजमेर जिले में आना सागर झील के समीप स्थित नागफाड़ से निकलती है। तो काफ़ी बार पूछते हैं लूनी नदी का उद्गम कहाँ से? अजमेर में नागफाड़ी से है। और किस झील के सन्निकट है? वो आना सागर झील के नज़दीक। इस नदी के उद्गम स्थल को इसको कहा जाता है सागरमती और सागरावती। पुष्कर के निकट साकरी, इसको साकरी कहते हैं। जालौर में रेल, नाड़ा, फिर सरस्वती, तब बाद में लूनी कहलाती है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये लगभग क्वेश्चन आता ही रहता है कि लूनी नदी का उद्गम राजस्थान में कहाँ से होता है? नागपाड़ी से। अगर नागपाड़ नहीं पूछी तो आना सागर झील सकता है। इसी प्रकार साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है कि इस नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो आपके सामने है कि राजस्थान में अजमेर में लूनी नदी को मुख्य रूप से जो जाना जाता है वो सागरमती, सागरावती के नाम से। पुष्कर के निकट इसको साकरी कहा जाता है। जालौर में इसको रेल, नाड़ा और फिर सरस्वती कहलाती है। बाद में लूनी नदी कहलाती है। साथ साथ इसका जल बालोतरा था बाड़मेर में मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है। इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी भी कहा जाता है, अतः मीठी खारी नदी कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा आदि नामों से इसको जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतःसलीला कहा है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है। अतः लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो गोडवाड़ कहलाता है। ये नदी अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर में बहती हुई ये नदी कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। तो प्रिय छात्रों, ये थी आपकी लूनी नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग आते रहते हैं। तो प्रिय छात्रों, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? देखो प्लाया झील है, ये एक प्राकृतिक झील होती है। प्लाया बालसन जो पहाड़ी की तलहटी में स्थित होती है या दर्रों में स्थित होती है, या जो टीले होते हैं उनके मध्य स्थित होती है। तो देखो पहले तो ये देख लेते राजस्थान में किस जिले में स्थित है प्लाया झील। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्लाया स्थित है। अब क्या है, रेगिस्तान के छोटे गड्ढों में बनी झीलें या रन, टाट, डाढ़ या बड़े खड्डों में बनी झील प्लाया कहलाती है। देखो क्या कहलाती है, राजस्थान जो टीले हैं, टीले के मध्य जो निम्न तल होता है उसमें जो पानी भर जाता है उस पानी को प्लाया झील कहा जाता है। प्लाया झील को कई जगह स्थानीय भाषा में रन कहा जाता है, कहीं टाट कहते हैं, कहीं डाढ़ कहते हैं, तो कहीं बड़े खड्डे के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय छात्रों, इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, वो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अर्थात सूची दे रखी है, सूची स्पष्ट और सूची को देंगे मैं आपको फोटो के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो देखो प्रिय छात्रों, एक तरफ राष्ट्रीय मरुद्यान है दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। तो प्रिय छात्रों, इसका सही विकल्प आपके सामने है जो इस प्रकार है, वो है पहला। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रथम है विकल्प, उसमें है राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है? वो राष्ट्रीय मरुद्यान आपके सामने जैसलमेर में स्थित है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में स्थित है। ताल छापर है वो चूरू में स्थित है। इसी प्रकार फुलवाड़ी की जो नाल है वो फुलवाड़ी की नाल आपके उदयपुर में स्थित है। और बंद बारेट भरतपुर में है। बंद बारेट भरतपुर में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि बंद बारेट जो आपकी अभ्यारण्य या उद्यान कहाँ स्थित है? वह भरतपुर में है। ताल छापर चूरू में, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में है और मरु उद्यान जैसलमेर में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह आपको रीड करना है। इस प्रकार अगले इसी क्रम में राष्ट्रीय जो मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, ताल छापर, देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर बाड़मेर में, मरु उद्यान चूरू में, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में है, बंद बारेट आपके भरतपुर में स्थित है।
इसी पर अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो लगभग लगभग एग्जाम में आता रहता है, वो है संतरा उत्पादन की दृष्टि राजस्थान का नागपुर किससे कहा जाता है? कौन सा संतरा क्षेत्र है जिसको, अतः कौन सा जिला है जो नागपुर के नाम से जाना जाता है? क्यों नागपुर में सबसे अधिक संतरा होती है? राजस्थान का ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक संतरा पैदा होती है। तो प्रिय छात्रों, वो है झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नागपुर। क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक झालावाड़ जिले में संतरा का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का है, 15 अंकों में जो आपके सामने दे रखा है वो है 15वें क्रम में है, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो प्रिय छात्रों, सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है नागौर में। याद रखना, नागौर जिले में सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार आगे अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 16वां, वो है निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? देखो प्रिय छात्रों, ग्रेनाइट सिटी के नाम से झालोर जिले को जाना जाता है। झालोर जिला है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अब चले आगे अध्ययन करते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। ग्रेनाइट विश्व में सबसे महंगा पत्थर है जो मुख्यतः 56 की पहाड़ियों में निकाला जाता था, जो सिवाना बाड़मेर की से प्राप्त होता है। झालोर में ग्रेनाइट सिटी का, झालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज चलते हैं, ग्रेनाइट से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। तो यह है काला ग्रेनाइट कालडेरा जयपुर में है, पीला ग्रेनाइट पिथला जैसलमेर में, गुलाबी ग्रेनाइट सिवाना बाड़मेर में प्राप्त होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित स्थानों को सुमेलित करवा रहा है। अर्थात तो प्रिय छात्रों, इसका एक तरफ कोयला है, गैस ये खाने हैं, दूसरी तरफ जिला दे रखे हैं। उसमें सही विकल्प आपके सामने वो है तीसरा है। देखो केसर जो केसर देसर है, वो केसर देसर जो पाई जाती है वो आपके बीकानेर में पाया जाता है। कपूर जो पाया जाता है वो बाड़मेर में है। माता सुख जो पाया जाता है वो माता सुख नागौर में है। इसी प्रकार तनोट है वो जैसलमेर में ये स्थान है। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? तो प्रिय छात्रों, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राजस्थान में डूंगरपुर जिले में है। इसी क्रम में नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो प्रिय छात्रों, सर्वाधिक लिंगानुपात है जो 2001 की जनगणना के अनुसार 5 जिले सबसे अधिक लिंगानुपात रखते हैं। डूंगरपुर है, राजसमंद है, फिर उसके बाद पाली है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर बांसवाड़ा है। इसी प्रकार अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो प्रिय छात्रों, सही विकल्प है तीसरा, अर्थात NH 71 भी। नया नंबर इसके हैं 919 आपका क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस बार अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन घोटन नागौर में होता है। तो चलिए विद्यार्थी इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट की 3 कारखाने हैं, जिसमें घोटन एक तो नागौर में है, जेके वाइट सीमेंट है। इसी प्रकार दूसरा है वो वह तथा भोपालगढ़ जोधपुर में स्थित है, बिरला वाइट सीमेंट स्थित है। ये थे आपके जोधपुर में बिरला वाइट है, तो तथा घोटन नागौर है। इसी प्रकार तो प्रिय छात्रों, ये था आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने पेश किया। इसी प्रकार देखते रहे आगे और अपन मुख्य क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।